जांच के लिए पहले ही विभाग से पत्र प्राप्त हुआ था और तत्कालीन आयुक्त महोदय के कार्यालय से भी पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें एक त्रिसदस्यीय जांच समिति जिसमें आयुक्त कार्यालय को भी लोग गठित की गई थी। एडीएम साहब भी थे यहाँ से। जो हम लोग का जांच प्रतिवेदन था उसमें 3-4 बिंदुओं पर शिकायत थी जिस पर जांच की गई थी और जिस पर विस्तृत और सारगर्भित प्रतिवेदन विभाग को भेजा गया था और विभिन्न बिंदुओं पर जो भी विभाग को लगा उस जांच प्रतिवेदन में आवश्यक बिंदु उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आगे अब जो प्रक्रिया है विभाग की, जो पत्र आया है उस पर जो भी लोग हैं जिनको अपना पक्ष रखने के लिए बोला गया है वो लोग अपना पक्ष विभाग को भेजेंगे और विभाग का उस पक्ष को जो उनका जो जाएगा प्रतिवेदन उसके आलोक में विभाग कार्रवाई करेगा। कटिहार नगर निगम में बड़ा खेल, जनता के टैक्स के पैसों पर मलाई मार रहे हुक्मरान, सरकार ने थमाया सो कॉज। राजस्व को करोड़ों का चूना और चहेतों को अवैध नौकरी, कटिहार नगर निगम के काले कारनामों का खुला कच्चा चिट्ठा। कटिहार की जनता के साथ महाछल, बाजारों की कौड़ियों के भाव बंदोबस्ती कर डुबा दिया सरकारी खजाना। अफसरों और नेताओं की जुगलबंदी ने कटिहार को लूटा। अब डीएम की जांच रिपोर्ट के बाद विभाग का कड़ा हंटर। मेयर, डिप्टी मेयर से लेकर पूरी सशक्त कमेटी लपेटे में। 2 हफ्ते में देना होगा पाई पाई के भ्रष्टाचार का जवाब। कटिहार नगर निगम से भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और इसी भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए कटिहार की जनता ने मेयर साहिबा आपको चुना था, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि आप धनबल से मजबूत हैं, आप भ्रष्टाचार नहीं होने देंगी। लेकिन जनता का ये विश्वास भी टूट गया। तो मेयर साहिबा आप या तो इस्तीफा दीजिए या फिर अगर आप साफ है, आपको किसी तरह का कोई लोभ नहीं है, तो आप खुद सीबीआई जांच की मांग कीजिए। तो बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार पर देखिए कटिहार नगर निगम में हुए कटिहार की जनता के साथ विश्वासघात, जो कटिहार जिलाधिकारी के जांच रिपोर्ट से निकल कर आई। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। स्वागत है आपका। देखिए, बिहार में मौसम चाहे पूस की कड़कड़ाती ठंड का हो, जेठ की तपती दोपहरी का हो या सावन की फुहार का, एक चीज का मौसम यहाँ 12 मास 24 घंटे ऑन रहता है, वो है भ्रष्टाचार का मौसम। सरकारें बदल जाती है, अफसरों के तबादले हो जाते हैं, लेकिन ये जो मलाई मार के खाने की कला है ना, वो हमारे बिहार के सिस्टम में कूट कूट कर भरी है। अब ताज़ा मामला देखिए कहाँ से आया है, कटिहार से। जी हाँ, बिहार के कटिहार नगर निगम। वैसे तो नगर निगम का काम होता है नाली साफ करना, सड़क बनाना, लेकिन कटिहार नगर निगम के हुक्मरानों ने सोचा कि जब तक अपना हाथ साफ नहीं होगा तब तक शहर कैसे साफ होगा। यहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर और सशक्त स्थायी समिति के माननीयों पर ऐसा कर्म हुआ है कि सीधे सरकार की तरफ से शोकॉज थमा दिया गया है। 2 हफ्ते में जवाब नहीं दिए तो लपेटे में आ जाएंगे। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उस शोकॉज नोटिस का वो लेटर, वो लव लेटर जो सरकार की तरफ से आया है। तो अब जरा तथ्यों पर ध्यान दीजिए। हवाई बात हम करते नहीं हैं, सबूत साथ लेकर बैठते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप अभी अखबार की सुर्खी देख रहे हैं, विभागीय आदेश के उल्लंघन में मेयर, उपमेयर समेत पूर्व सशक्त कमेटी सदस्यों से शोकॉज, और ये बगल में नगर विकास एवं आवास विभाग की चिट्ठी है जो जिला पदाधिकारी यानी कि कटिहार डीएम आशुतोष द्विवेदी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी की गई है। तो खेल नंबर 1 सुनिए। सैरात यानी जो निगम के बाजार, शौचालय और पार्किंग स्थल होते हैं, जहां से राजस्व आता है, नियम कहता है कि भाई पिछले 3 साल की वसूली देख लो और कम से कम 15% बढ़ाकर सुरक्षित जमा राशि यानी रिजर्व प्राइस तय करो। लेकिन कटिहार निगम के उस्तादों ने गणित ही उल्टा कर दिया। न्यू मार्केट फल सब्जी बाजार की सुरक्षित राशि 34,50,000 थी, उसे घटाकर सीधे 15 लाख कर दिया। चालीसा हाट बड़ा बाजार की राशि 10,17,000 से घटाकर 4 लाख कर दी। वाह भाई वाह, राजस्व बढ़ाना तो दूर, सरकारी खजाने को ही चूना लगा दिया। प्रमंडलीय आयुक्त का बिना अनुमोदन लिए ही बंदोबस्ती कर दी। इसे कहते हैं सैया भय कोतवाल, तो डर काहे का। खेल नंबर 2 भी कम मजेदार नहीं है। सरकार ने एक जेम पोर्टल बनाया है। उस जेम पोर्टल का काम यह है कि सभी टेंडर निष्पक्ष तरीके से चुने जाएं। अगर टेंडर गिरता है तो सबसे कम मूल्य वाला टेंडर ही पास होता है। लेकिन इस जेम पोर्टल को भी
दरकिनार कर दिया गया, जेम पोर्टल को भी अंधेरे में रखा गया। क्या है इस बात को समझिए, यानी बिना किसी क्रय समिति के, बिना नियम कानून के सीधे जेम पोर्टल से क्यूआर कोड और गार्बेज सुविधा की निविदा कर ली गई, वो भी करोड़ों की। और तो और बिना स्वीकृत पद के ही 22 कार्यालय सहायक, एक दैनिक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक दैनिक कनीय अभियंता की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दे दी गई। मतलब पहले अपने चहेतों को नौकरी पर बिठा लो, फिर बाद में कागज पर हाँ कर दो। नियम कानून क्या है, गया तेल लेने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ कटिहार की कहानी है। अरे नहीं भाई, हमारे बिहार में हर जिले का यही हाल है। स्क्रीन पर ये दूसरा सरकारी आदेश देखिए जो रक्सौल नगर परिषद का है। वहां की मुख्य पार्षद श्रीमती ध्रुपति देवी, याद है ना, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 25(4) के तहत सीधे पदमुक्त कर दिया गया था। आरोप क्या था? ठीक वही जो कटिहार में हो रहा है। बिना बोर्ड की संपुष्टि के 6-7 करोड़ की खरीदारी कर ली गई। महीनों तक बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई और अवैध नियुक्तियां की गई। यानी बिहार के हर नगर निगम में एक ही सॉफ्टवेयर चल रहा है, चाहे रक्सौल हो या कटिहार। मलाई काटने का तरीका बिल्कुल स्टैंडर्ड है। जनता टैक्स देती रही कि नाली साफ होगी, और यहाँ साहब लोग जनता के पैसों से अपनी तिजोरी साफ करने में लगे हैं। वार्ड पार्षद प्रमोद महतो, ज्ञानती देवी और शोभा देवी ने जब आवाज उठाई और शपथ पत्र के साथ सबूत दिए, तब जाकर ये घपला सामने आया। अब देखना यह है कि इन माननीयों को जो 2 सप्ताह का समय मिला है, उसमें ये क्या स्पष्टीकरण देते हैं। जांच के लिए पहले ही विभाग से पत्र प्राप्त हुआ था और तत्कालीन आयुक्त महोदय के कार्यालय से भी पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें एक 3 सदस्यीय जांच समिति, जिसमें आयुक्त कार्यालय को भी लोग गठित की गई थी, एडीएम साहब भी थे यहाँ से। वो जो जांच का जो विषय था, उन विषयों पर समेकित रूप से जांच की गई थी और जांच प्रतिवेदन वो प्रेषित कर दिया गया था आयुक्त महोदय को भी और विभाग को भी। अब उस जांच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग अग्रेतर कार्रवाई कर रहा है। जो भी निर्देश थे वो विभाग के, वो उसके आलोक में जांच की गई और जांच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग कार्रवाई कर रहा है, जिसके क्रम में, उसी कार्रवाई के क्रम में ये भी चिट्ठी आई है और जो भी शोकॉज वगैरह हुआ है विभाग के द्वारा की जा रही कार्रवाई के क्रम में हुआ है। अवैध बहाली का भी बात सामने आया है। जो हम लोग का जांच प्रतिवेदन था उसमें 3-4 बिंदुओं पर शिकायत थी जिस पर जांच की गई थी और जिस पर विस्तृत और सारगर्भित प्रतिवेदन विभाग को भेजा गया था, और विभिन्न बिंदुओं पर जो भी विभाग को लगा उस जांच प्रतिवेदन में आवश्यक बिंदु, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है विभाग के स्तर से। सर अब आगे क्या होगा सर? आगे अब जो प्रक्रिया है विभाग की, जो पत्र आया है उस पर जो भी लोग हैं जिनको अपना पक्ष रखने के लिए बोला गया है, वो लोग अपना पक्ष विभाग को भेजेंगे और विभाग का उस पक्ष को जो उनका जो जाएगा प्रतिवेदन, उसके आलोक में विभाग अग्रेतर कार्रवाई करेगा। आगे जो भी कार्रवाई है वो डिपार्टमेंट के लेवल से होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकारी लव लेटर का होगा क्या? क्या कोई आधिकारिक कार्रवाई होगी? क्या बड़े लेवल पर सिस्टम को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की कोई पहल होगी, या सुपौल की तरह यहां भी मेयर, उपमेयर और जो लोग हैं उन्हें भी पदमुक्त कर दिया जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं आज के इस भ्रष्टाचार स्पेशल बुलेटिन में। अगर आपको लगता है कि बिहार के सिस्टम की कलई ऐसे ही खुलती रहनी चाहिए, तो भाई बिना संकोच किए इस वीडियो को लाइक ठोकिए और अपने मित्रों के साथ दबाकर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वो जो बगल में घंटा यानी कि बेल आइकन दिख रहा है उसको भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया घोटाला आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा ये चैनल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी साक्षात उपलब्ध है, तो वहां भी जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।